भाई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ये क्या देख लिया, रोमन रेंस ने पॉल हेमन के ऊपर अटैक किया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग निंजन की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं फाइनल रॉ के एपिसोड में बिफोर रेसलमेनिया, जहां पर हमें रोमन रेंस देखने को मिले, सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिले और सीएम पंक देखने को मिले। मेन इवेंट के अंदर ये दोस्तों सेगमेंट देखने को मिलने वाला था और भाई साहब क्या सेगमेंट हमें फिर से देखने को मिला। चलिए फटाफट से इस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। इस सेगमेंट की स्टार्टिंग हमें रोमन रेंस के साथ देखने को मिलती है और रोमन रेंस के साथ हमें पॉल हेमन भी देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और जब यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस को माइक दे रहे थे तो भाई रोमन रेंस ने पॉल हेमन के माइक की बजाय यहाँ पर जो रिंग साइड से है उन्होंने दोस्तों वहां से माइक लिया और इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस ने बोला एक्नॉलेज मी। और इसके बाद रोमन रेंस बोलना शुरू करते हैं कि भाई तुम्हारे ट्राइबल चीफ को हर कोई बंदा पसंद कर रहा है, हर कोई बंदा तुम्हारे ट्राइबल चीफ को बिट्रे नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो मुझे बिट्रे करना चाहते हैं। और क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि वो लोग कौन है? और सिंपली दोस्तों वो इसके बाद बोलते हैं वाइज मैन पॉल हेमन, तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसा कैसे मुझे कर सकते हो बिट्रे, तुमने ये सब क्यों किया, तुम मुझे फटाफट से बताओ। और इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि तुम सोचो मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैंने आज तक तुमसे कभी फेवर की डिमांड नहीं करी, ना मैंने वॉर गेम्स के अंदर ये बात बोली कि कोई मुझे अगर ज्वाइन करे, जो मेरा मन करता है वो चीज़ मैं कर लेता हूँ और ना मुझे किसी की ज़रूरत है। यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो बोलने के लिए जाते हैं लेकिन उनके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आती और इसके बाद क्राउड उनको बू भी कर रहा था, उनके लिए जो उल्टे चैट्स है वो भी दोस्तों लगा रहा था क्राउड। इसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई तुम्हारे ट्राइबल चीफ के लिए थोड़ी सी आवाज़ करो क्योंकि इसका जो माइंड है वो सेट हो चुका है, अब इसको जो चीज़ें हैं वो समझने आना शुरू हो चुकी है कि पॉल हेमन ने यहाँ पर अपनी चॉइस जो है वो रेसलमेनिया के अंदर कंफर्म कर लिया है और ये रोमन रेंस को बिट्रे करने वाला है। बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस चल ठीक है, मुझे ये बातें समझ में आ रही है, लेकिन ये काफ़ी शर्मनाक बात है कि तुझे ये सब बातें जो है वो काफ़ी लेट समझ में आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो रोमन रेंस को थोड़ा सा भड़काने की कोशिश करते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पर बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस तो ये चीज़ देख कि फेवर क्या है, फेवर एक चॉइस होती है जो कि बंदा खुद अंदर से डिसाइड करता है। और मैंने भी ये चीज़ डिसाइड करी थी कि लास्ट वीक मैं पॉल हेमन के ऊपर स्टॉम्प ना लगाऊं, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट ना हो, लेकिन अब तू ये देख ले कि पॉल हेमन ने अपनी खुद चॉइस ये रखी है कि वो सीएम पंक को ऊपर रख रहा है तेरे से। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के सामने बोली। और इसके बाद जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस को बोल रहे थे कि ये चीज़ हमें सिर्फ भड़काने के लिए सेथ रॉलिंस बोल रहा है। यहाँ पर जो रोमन रेंस हैं वो बोलते हैं कि वाइज मैन सेथ रॉलिंस बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और इसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पर हंसने लगते हैं और यहाँ पर जो रोमन रेंस हैं वो बोलते हैं कि वाइज मैन तुमने अपनी चॉइस बता दी है, लेकिन अब मैं अपनी चॉइस बताने वाला हूँ। और इसके बाद वो सेथ रॉलिंस के ऊपर क्लोज लाइन लगाते हैं। सेथ रॉलिंस को वो जो अटैक है उनके ऊपर शुरू रखते हैं रोमन रेंस। इसके बाद यहाँ पर जो पॉल हेमन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर जो पॉल हेमन है उनके मुंह के ऊपर ऐसे धक्का देते हैं और ऐसा दोस्तों लग रहा था कि रोमन रेंस अब यहाँ पर पॉल हेमन को भी मारने वाले हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर हमें सीएम पंक का म्यूजिक सुनने को मिलता है। सीएम पंक और रोमन रेंस जो है वो आपस में लड़ना यहाँ पर शुरू करते हैं। सीएम पंक यहाँ पर क्लोज लाइन लगा के रोमन रेंस को आउटसाइड द रिंग फेंक देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सीएम पंक है वो पॉल हेमन को देख रहे थे, लेकिन दोस्तों पीछे से यहाँ पर आकर रोमन रेंस लगाते हैं सीएम पंक को स्पीयर। और इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस सीएम पंक के ऊपर जो अटैक है उसको कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन पीछे से यहाँ पर जो शील्ड वाली जो मेमोरी है उसको सेथ रॉलिंस फिर से दोस्तों रिवाइव करते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पर रोमन रेंस की बैक के ऊपर स्टील चेयर से अटैक करते हैं। इसके बाद वो सीएम पंक को स्टॉम्प लगाते हैं, रोमन रेंस को स्टॉम्प लगाते हैं और इसके साथ साथ वो हाथ में चेयर लेकर पॉल हेमन की तरफ देख रहे थे और रेसलमेनिया की साइड की तरफ भी देख रहे थे। और इस तरीके से जो ये सेगमेंट है ये हमें क्लोज देखने को मिल जाता है। तो फिर से आज के सेगमेंट के अंदर हमें सिनेमा वाली फीलिंग देखने को मिली। पूरे जो डॉट्स है वो जो ट्रिपल एच है उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है। तो रेसलमेनिया के अंदर भाई ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। और नाइट 1 के अंदर जो ये मेन इवेंट है भाई ये अब ऐसा लग रहा है कि इस मैच का जो स्पॉट है वो एक्चुअल में मेन इवेंट के अंदर ही होना चाहिए था, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंसीडर भी किया।
तो अब दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद रेसलमेनिया हो जाएगी, जहाँ पर जो क्लियर जो पिक्चर है वो होने वाली है कि पॉल हेमन यहाँ पर रोमन रेंस की साइड है, सीएम पंक की साइड है या फिर सेथ रॉलिंस की साइड है, पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है। ऐसे दोस्तों जो रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो है वो भी दोस्तों चैनल के ऊपर आने वाली है, तो स्टे ट्यून। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के अंदर आप सभी अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेसलिंग का कॉन्टेंट देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।